नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 28 अप्रैल 2023 और आज के सत्र में हम डेली की तरह द हिंदू एनालिसिस लेकर उपस्थित हो गए हैं और जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो, बिल्कुल सत्र में बने रहिए लास्ट तक और इस सेशन को एंजॉय कीजिए। अब देखो, खासकर जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इंग्लिश की बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप इंग्लिश को कवर कर लेंगे अच्छे से तो आपकी सफलता की गारंटी है। ठीक है। और या प्राइवेट जॉब में ही तो इंग्लिश तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, आपका प्रमोशन वगैरह हो पाएगा। तो चलो अपने टॉपिक्स को देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है? माइंडलेस वायलेंस है, नक्सली अटैक को लेकर है, पढ़ेंगे से। नॉट बाय वंदे भारत एलोन, केवल वंदे भारत से नहीं होगा, और भी कई तरह के सुधार चाहिए, कई तरह की व्यवस्थाएं चाहिए भारतीय रेलवे में, उसको लेकर चर्चा है, इसको भी पढ़ेंगे हम। तीसरा टॉपिक है किलर माफिया, इसको पढ़ेंगे। और चौथा है डार्विन मस्ट स्टे इन इंडियन स्कूल टेक्स्ट बुक्स। 4 टॉपिक्स इन टुडे सेशन। बट सबसे पहले टॉपिक की ओर प्रस्थान। पहला टॉपिक माइंडलेस वायलेंस। अब देखो, माओइस्ट अटैक जो हुआ है इन साउथ वेस्टर्स, है ना, इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द ग्रुप्स पोटेंसी। देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, माइंडलेस वॉयलेंस एक तरह से इस तरह की हिंसा जो हुई है, ठीक है, अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि माओइस्ट अटैक हुआ है, है ना, तो छत्तीसगढ़ में। तो ये जो साउथ बस्तर में हुआ है हमला, ये एक तरह से ना उस ग्रुप की जो क्षमता है, ठीक है, उसकी शक्ति को दर्शाता है कि माओवादी हमला उस समूह की शक्ति को दर्शाता है कि माओवादी की शक्ति अभी भी कायम है। ठीक है। लेस देन 2 ईयर्स को, 2 साल भी नहीं हुए हैं, ठीक है, उससे कम ही हुए हैं। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा था नेताओं से और रिप्रेजेंटेटिव से, जो विभिन्न स्टेटों से थे, उनसे कहा था कि द इन्फ्लुएंस ऑफ माओइस्ट है reduced फ्रॉम 96 डिस्ट्रिक्ट्स इन 10 स्टेट्स इन 2010 टू जस्ट 41 बाय स्टेट बाय लेट 2021। कि 2010 में 2010 के आंकड़े उन्होंने कहे थे कि 2010 में ना 10 राज्यों के 90 जिलों में माओइस्ट की मौजूदगी थी, नक्सलियों की मौजूदगी थी 2010 में 10 राज्यों के 96 जिलों में। ठीक है। जो कि वर्तमान में केवल 41 तक हो गया है 2021 में, है ना, सिमट कर 41 तक हो गया है। क्लोज ऑब्जर्वर्स ऑफ माओइस्ट इंसर्जेंसी हैड वार्न्ड दैट डिस्पाइट द माओइस्ट डिक्लाइन। जो क्लोज ऑब्जर्वर्स हैं माओइस्ट इंसर्जेंसी के, माओइस्ट अटैक के, उन्होंने कहा कि देखो, भले ही माओवादी की ताकत कम हो गई हो, लेकिन फिर भी, है ना, वे खतरा एक तरह से बने हुए हैं, उसे आप निकाल नहीं सकते। देवर स्टिल एक्टिव, वो अभी भी एक्टिव हैं, सक्रिय हैं इन साउथ बस्तर में वो फिर भी एक्टिव हैं। पहले थोड़ा उस ये घटना जो हुई है 2 दिन पहले, उसको आप समझ लो कि क्या है। ठीक है। जो माओवादी हमला हुआ, 10 जवान समेत 11 की मौत हुई, तो उसमें ये पॉइंट ये था, ठीक है, तो उसमें ये है कि जो हमला हुआ दांतेवाड़ा में, ठीक है, तो उसमें माओवादी की उपस्थिति, दांतेवाड़ा के अरनपुर क्षेत्र में माओवादी की उपस्थिति की खबर के बाद जो डीआरजी बल होता है, नक्सल विरोधी अभियान के लिए गया था, डीआरजी बल होता है, डीआरजी फोर्स, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। जब ये लौट रहे थे ना, तो इनके रास्ते में आईईडी ब्लास्ट किया गया, तो उसमें इनकी मौत हो गई। आप ना जैसे यहाँ पे एक जिक्र आया है, ठीक है, डीआरजी का, आपको भी जानना चाहिए कि डीआरजी क्या है। ठीक है। ये डीआरजी क्या है? डीआरजी, ठीक है, तो डीआरजी जो है ना, एक प्रकार का फोर्स है। ठीक, एक प्रकार का फोर्स है। 2011 में सशस्त्र नागरिकों के इस अभियान सलवा जुर्म पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, और नागरिकों को जो इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा हथियार दिया गया, उस पर कड़ी आपत्ति जताई। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस अभियान में शामिल किए गए अधिकांश जो पुलिस ऑफिसर थे, स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ जो थे, उन्हें जो सहायक आरक्षक और आरक्षक के पद पर, है ना, के तौर पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी कि डीआरजी में भर्ती कर लिया गया। डीआरजी मतलब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। तो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में जो लोग होते हैं ना, उसमें स्थानीय जवान होते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे फोर्सेज हैं जो माओवादी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनकी ताकत बढ़ जाती है। इसमें डीआरजी में खासकर ऐसे नक्सली भी शामिल होते हैं जो आत्मसमर्पण कर चुके होते हैं। और जो सीआरपीएफ है ना, वो क्या करती है, डीआरजी में शामिल जवानों को विशेष रूप से माओवादियों से लड़ने के लिए तैयार करती है कि आपको माओवादियों से किस प्रकार फाइट करना है, किस प्रकार उनसे आपको निपटना है। ठीक है।
और डीआरजी के जो जवान होते हैं उन्हें जंगल के कोने कोने का पता होता है, खासकर वो क्षेत्र से होते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। इससे क्या है, नक्सलियों को खत्म करने में इसकी भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है डीआरजी की। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड याद रखेंगे आप लोग। अब देखो ये साउथ बस्तर में एक्टिव है माओवादी, है ना, उन्होंने कहा था एक्सपर्ट ने। द आंध्रा ओडिशा बॉर्डर इन और इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, देखो उन्होंने कहा कि भाई साउथ बस्तर हो गया, आंध्र उड़ीसा बॉर्डर हो गया, और कुछ झारखंड के कुछ जिले माओवादी अभी भी वहाँ हैं। किलिंग ऑन वेंसडे ओवर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड टीम, अभी ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड टीम के जवानों की जिस प्रकार से हत्या की गई, ठीक है, वो तो यहाँ पर वेंसडे को, बुधवार को जो घटना हुई है, ठीक है, तो वो छत्तीसगढ़ में है ना, ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस इन इन पावरफुल आईडी ब्लास्ट फॉलोड बाय गन फायर इन रिफ्लेक्टिव ऑफ थ्रेट स्टिल पोज्ड बाय माओइस्ट इन साउथ बस्तर रीजन। देखो साउथ बस्तर रीजन में, ठीक है, आईडी ब्लास्ट किया गया, इनके रास्ते में इनकी गाड़ी पर हमला किया गया आईडी से, तो उसके बाद फिर गन फायर उसके बाद किया गया, बंदूकों से हमला किया गया। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड टीम पर जो हमला हुआ, छत्तीसगढ़ पुलिस की जो टीम है, तो डेफिनेटली एक चिंताजनक बात है। फैक्ट यह कि ये 10 पर्सनल जो थे ना, वो रिटर्निंग फ्रॉम अ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, ये एक नक्सल विरोधी अभियान से लौट रहे थे, इन्हें सूचना मिली थी तो गए थे, फिर लौट रहे थे। ठीक है, इन्हें टिप ऑफ मिली थी, है ना। अभी देखो ये भी हो सकता है कि टिप ऑफ जो मिली थी कि भाई नक्सल वहाँ हैं, तो ये इंडिकेट करता है, हो सकता है कि माओइस्ट अटैक जो था ना, ये कोई ट्रैप हो सकता है, एंड पॉइंट्स टू अ पॉसिबल इंटेलिजेंस फेल्योर। ठीक है, मतलब एक तरह से ट्रैप हो सकता है कि जवान को बुलाओ और फिर रास्ते में इनके लौटने में आईडी ब्लास्ट हम कर देंगे। तो एक तरह से, एक तरह ये भी दिखाता है कि पॉसिबल इंटेलिजेंस फेल्योर की ओर, इंटेलिजेंस के मामले में तो फेल्योर है, इंटेलिजेंस इनपुट सही नहीं था, या रास्ते में ब्लास्ट कर दिया गया, तो कैसे संभव हो पाया ये। विद द माओइस्ट नॉन टू रैम्प अप अटैक्स ऑन, देखो माओइस्ट की बात करूँ ना, उनकी जो कार्य प्रणाली होती है, उन्हें जाना जाता है कि वो मानसून सीजन स्टार्ट होने से पहले जवानों पर अटैक करते हैं, शुरुआत करते हैं उसकी। और जो वर्तमान हत्या हुई है, वर्तमान जो घटना हुई है, यह किलिंग सजेस्ट अ फेल्योर इन एंटिसिपेटिंग सच एन अटैक, और वर्तमान जो घटना है ना, एक तरह से हमले का अनुमान लगा पाने में विफलता को दर्शाता है, एक फेल्योर को दर्शाता है। इट इज इनकम्बेंट अपन द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। देखो इन अब क्या है, सरकार के लिए मामला हो गया, ठीक है, तो इनका पता लगाना, ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से घटना की जांच करना, बात को समझना सरकार को, कि देखना कि भाई घटना क्यों हुई, सुरक्षा खामियों को दूर करना, प्लग सिक्योरिटी होपफुल्स क्या लॉप होल्स, अब लूप होल्स क्या है, सिक्योरिटी लूप होल्स क्या है, उसको दूर करना, फाइंड आउट द माओइस्ट कैडर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक, और इस हमले के लिए कौन सा माओइस्ट कैडर जिम्मेदार है उसको ढूंढना, और उसे फिर न्याय मतलब दिलाना, न्याय सुनिश्चित करना कि भाई इस जो घटना हुई है न्याय इसमें सुनिश्चित हो, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बट इट इज़ अ टास्क दैट, अब देखो ये टास्क ये है दैट इजियर सेड देन डन, है ना, लेकिन किए जाने से बड़ा ना, ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा दुष्कर काम है ये। ठीक है, एंड एज दिस इज टफ टेरर इन द रीजन, और खासकर यह उस क्षेत्र में ना एक कठिन दुर्गम क्षेत्र है, विच कुड बी द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द माओइस्ट, जो कि माओवादियों का एक, ये समझो कि अंतिम एक गढ़ हो सकता है। द इनेबिलिटी ऑफ माओइस्ट टू ग्रेजुएट बियॉन्ड द वायलेंट गुरिल्ला बेस्ड मूवमेंट दैट यूटिलाइजेज द रिमोट एंड inaccessible forested टेरेन ऑफ सेंट्रल इंडिया। देखो माओइस्ट के बारे में बात की गई है, एंड होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज लार्जली बिकॉज ऑफ देयर इनकोहेरेंट एंड आउटडेटेड आइडियोलॉजी दैट हैज फाउंड फ्यू टेकर्स इवन अमंग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ऑफ कम्युनिटीज। देखो गुरिल्ला आधारित जो आंदोलन है, मूवमेंट है, गुरिल्ला आधारित जो ये हमले करते थे पहले, वो वाला मूवमेंट से आगे बढ़ने में माओवादियों की अक्षमता है। ठीक है, ये आगे उससे नहीं बढ़ सकती, इसी तरह के हमले करेंगे, छुप के हमले करेंगे, है ना, गुरिल्ला वॉर करेंगे। अब मध्य भारत के दूरस्थ और दुर्गम जंगलों का ये उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो जनजाति समुदाय का जो घर है, एक तरह से जगह है, ये जंगल जो है, ये जंगलों में ही अवस्थित है। ठीक है, और खासकर जो विचारधारा इनकी है ना, तो उसके हिसाब से ये जो है उसी को डील करते हैं, और समुदाय जो वंचित समुदाय है उसके बीच ये पैठ बनाते हैं अपनी। ठीक है, इनकी जो स्ट्रेटजी अभी तक की रही है माओवादियों की, तो माओवादी इसी प्रकार से काम करते हैं ये। ठीक है, और खासकर उस जगह पर उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो उसकी आड़ में भी जनता को भड़काते हैं,
हालांकि अब इनकी उपस्थिति धीरे धीरे उपस्थिति जो है प्रेजेंस जो है कम होती जा रही है। डिलीजेंट सिक्योरिटी एक्शंस हैव सर्टेनली कॉप्ड देयर प्रेजेंस आउटसाइड द स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब देखो, त्वरित जो सिक्योरिटी एक्शन है, त्वरित जो एक तरह से मतलब सुरक्षा जो प्रयास किए गए हैं, उससे डेफिनेटली माओवादियों के गढ़ से बाहर जो इनकी उपस्थिति है उसको कम करने में सहायता मिली है। ठीक है, एज द रेस्पॉन्सिवनेस एंड पेनिट्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट इनटू एरियाज वेयर गवर्नमेंटल अवे was hitherto absent has had a migratory इफेक्ट। ठीक है, और दूसरी बात ये देखो आप कि यहाँ तक भारतीय राज्य की जवाबदेही जो है और पैठ जो है, तो उन क्षेत्रों में जहाँ सरकारी मतलब उपस्थिति नहीं थी, ठीक है, का प्रभाव कम हुआ। यहाँ तक कि माओवादियों का प्रभाव वहाँ भी कम हुआ है जहाँ पर मतलब एक तरह से जो सुदूर इलाके हैं, जहाँ पर मतलब उतनी विकास योजनाएं नहीं पहुँची हैं, उधर इनका बहुत प्रभाव था, लेकिन कम हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, yes it is not just the terrain and topography that have acted as obstacle in defeating the Maoist in south west। देखो, हालांकि आप ये भी बात है कि केवल क्षेत्र और वहाँ की जो परिस्थिति है, ठीक है, वहाँ की परिस्थिति है, उसके बाद फिर वहाँ पे स्थाकृति जो है, जगह जो है, टोपोग्राफी वहाँ की है, केवल वो ही बाधक नहीं बन रहे हैं माओवादियों को खत्म करने में। दक्षिण बस्तर में माओवादियों को खत्म करने में केवल यही बाधा नहीं है, और भी सारी बाधाएं हैं। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स हैं माओवादियों को हराने में, डिफीट करने में। द अलाइनेशन ऑफ तो अलाइनेशन की बात हो रही है, ऑफ द अलाइनेशन ऑफ सेक्शन ऑफ ट्राइबल्स, ठीक है, caught in the crossfire between security forces and Maoists has allowed the Maoists to tap into discontent and to retain a presence in the area। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच ना गोलीबारी में ना माओवादियों का वर्ग फंस जाता है। दोनों के बीच गोलीबारी होती है, फंसता है वहाँ पे आदिवासियों का वर्ग, है ना। लड़ाई हुई सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच, अब फंसता है आदिवासी समुदाय वहाँ का। तो एक तरह से वह उसने भी और उसमें माओवादी और इनके सुरक्षा बलों के बीच हमले में जो परेशान होते हैं ये आदिवासी, तो उन इससे क्या होता है, आदिवासियों के बीच असंतोष की भावना पनपती है। ठीक है, क्या होता है, असंतोष की भावना की, वो परेशान, वो लोग सोचते हैं ना कि भाई दोनों का ऑपरेशन चल रहा है, सुरक्षा बल जो है ऑपरेशन चला रहे हैं माओवादियों के खिलाफ, तो प्रभावित हो रहा है आदिवासी, तो आदिवासियों के बीच डिसकंटेंट होता है भाई, असंतोष का भावना उठता है, उससे भी माओवादियों को सहानुभूति मिलती है, फायदा मिलता है। इन द ईयर्स ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी हार्ड एज्ड स्ट्रेटजी ऑफ क्रिएटिंग वेजेज एमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन टू डिफीट द माओइस्ट हैव इवन बीन काउंटर प्रोडक्टिव। अब देखो, अभी काउंटर इंसर्जेंसी के वर्षों की बात है जब हम माओवादियों के खिलाफ अभियान हुए हैं। माओवादियों के खिलाफ क्या हुए, काउंटर इंसर्जेंसी अभियान हुए हैं, उग्रवाद विरोधी जो साल हैं, उसमें माओवादियों को हराने के लिए जनजातीय आबादी के बीच खाई पैदा करने की कठोर रणनीतियां काफ़ी उत्पादक है ना, काउंटर प्रोडक्टिव रही हैं। क्या रही हैं, मतलब उतनी अधिक काम नहीं कर सकी हैं। अब माओवादियों के बीच उनके प्रति अगर कुछ ऐसा भावना भरोगे, आदिवासियों के बीच ना, आदिवासी लोग जो हैं उनके बीच अगर आप कुछ ऐसा भावना बढ़ोगे, जनजातीय आबादी के बीच आप भावना बढ़ोगे, भरोगे ऐसा कि माओवादी आपके लिए नहीं है, या आपका यूज कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं आपका, वो तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं हुई हैं जैसा कि सरकार ने किया है या सुरक्षा बलों ने किया है। माओवादियों के खिलाफ समझाया है इन लोगों को, आदिवासियों को, लेकिन ये उतनी इफेक्टिव नहीं है। सरकार को क्या करना चाहिए, देखो फिर भी सरकार को हार नहीं माननी चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू टू ट्राई टू विन द सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ ट्राइबल पीपल ऑफ साउथ बस्तर। देखो, सरकार को ना जो दक्षिणी बस्तर के जो जनजाति लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका सहयोग और उसका समर्थन, कॉन्फिडेंस, विश्वास, सहयोग और विश्वास जीतने के लिए, ठीक है, लगातार प्रयास करना चाहिए। मस्ट कंटिन्यू टू सपोर्ट, है ना, निरंतर प्रयास करना चाहिए सरकार को, है ना, इन द श्योरेस्ट वे ऑफ डिफीटिंग द माओइस्ट मूवमेंट, जो कि डेफिनेटली माओइस्ट आंदोलन को, माओवादी आंदोलन को खत्म करने का बेहतर तरीका है। जब आप जनजाति लोगों के बीच विश्वास बहाल करोगे तभी आप इसे खत्म कर सकते हो। Any military action that is hastily put together for retribution and which could target, next slide please, which could target innocent tribals will only exacerbate the problem। देखो, बात यहाँ पे ये हो जाती है कि ठीक है,
सरकार देखो, सरकार को क्या, अभी मैंने बताया आपको कि सरकार को माओवादियों को हराने के लिए, माओवादी आंदोलन को डिफीट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, जनजातियों के बीच अपनी पैठ बनानी चाहिए, उनका विश्वास जीतना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। तभी जो है सहानुभूति जो है आदिवासियों के बीच माओवादी के प्रति वो खत्म होगी, और सहानुभूति खत्म होगी तभी आपकी जीत होगी। ठीक है, तो ये बेहतर तरीका है, यही एकमात्र तरीका है जो ये काम करेगा, इफेक्टिव होगा। ठीक है, अब देखो, अब बस आप मिलिट्री एक्शन लोगे, सैन्य कार्रवाई करोगे आप, है ना, सरकार सैन्य कार्रवाई करेगी। ठीक है, और उसमें क्या होता है, जो कि एक तरह से प्रतिशोध की बात आती है जिसमें, ठीक, दैट इज हैजली पुट टू टुगेदर फॉर रिट्रीब्यूशन। और जब आप प्रतिशोध के लिए जाओगे, आप उसने हमला किया, आप भी हमले के लिए जाओगे, तुरंत जाओगे हमले के लिए, तो उससे क्या होगा, उसमें इनोसेंट ट्राइबल्स भी मारे जाते हैं, मारे जा सकते हैं, व्हिच कुड टारगेट इनोसेंट ट्राइबल, जो निर्दोष जनजाति हैं उनकी भी मृत्यु हो सकती है, वो भी चपेट में आ सकते हैं। उससे क्या होगा, समस्या और बढ़ जाएगी, एक्सेसरेट द प्रॉब्लम। ठीक है, तो समस्या को और बढ़ा ही दोगे आप, तो समस्या और भी बढ़ेगी, तो स्थिति नहीं सुधरेगी, और आदिवासियों के बीच ना उनके प्रति सहानुभूति जो है, नक्सलियों के प्रति, माओवादियों के प्रति वो बढ़ती रहेगी, माओवादियों के प्रति सहानुभूति जो है। तो समस्या को हमें बिगाड़ना नहीं है। ठीक है, हमें एक तो इनके खिलाफ अभियान भी चलाने हैं, दूसरी बात कि हमें ध्यान रखना है कि इनोसेंट जो निर्दोष आदिवासी हैं उन्हें कोई नुकसान ना हो, और आदिवासियों के बीच ना जो माओवादियों के प्रति एक तरह से सहानुभूति है, सहयोग है, समर्थन है, वो खत्म हो, और वहाँ के जो आम आम लोग हैं, जनजाति लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो भारत सरकार के या एजेंसी जो है सीआरपीएफ है उसके सपोर्ट में रहें। तो इसके लिए जो पहल है वो सरकार को करना ही चाहिए। ठीक है, वहाँ पे जो एजेंसी है उसको पहल करनी ही चाहिए कि आखिरकार जो स्थानीय लोग हैं वो माओवादियों को सपोर्ट देना बंद कर दें। अगर वो सपोर्ट देना बंद कर देंगे तो फिर माओवादियों को ख़त्म करना, उनकी विचारधारा को ख़त्म करना, उनकी जो मौजूदगी है उसको हटाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। ठीक है, अब भारत को ये करना ही चाहिए। भारत में राज्य जो है, ठीक है, जो जो स्टेट इससे प्रभावित हैं, सेंटर भी इसमें योगदान कर सकता है, लेकिन जो स्टेट प्रभावित हैं उन स्टेट को तो ये करना ही चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और इस पहल को करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। ठीक है, तो आज हमने चर्चा की वर्तमान जो घटनाक्रम है, जो वर्तमान हमले हुए हैं, ठीक है, माओवादियों के जो हमले हुए हैं उसके निहितार्थ क्या हैं, और किस प्रकार से ये जड़ें जमाई हुई हैं ये समस्या, इससे कैसे निपटा जा सकता है, वर्तमान परिस्थिति क्या है। हमने स्पेशली एक टर्म जाना, आप लोगों ने उस टर्म को समझा। ठीक है, टर्म मतलब अभी मैंने बताया था आप सभी को, उसका आप लोग उसके बारे में बताइए कि आखिर ये इस टर्म के बारे में पहले आप जानते थे कि नहीं। ठीक है, वो टर्म है DRG। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। तो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के बारे में SPO क्या होता है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो ये सब आपको जानना ही चाहिए। तो फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक में, नई जानकारियों के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।